Hello students, today we start small sample test. Now first, how to identify small sample test? When the sample size n is less than or equal to 30, then we can say that the test is what? Small sample test, right? In small sample test, today we start, that is t-test. Which test? T-test. In t-test, we learn 4 methods. First one, that is testing the significance of a single mean, right? ऐसे ही सेम मेथड हम लोगों ने Z टेस्ट में सीखा है, सिंगल मीन वाला. But over here the difference is what? Over here n is less than or equal to 30, and over there the n is what? Greater than or equal to, greater than 30. Okay. Now over here steps. First step, that is as it is, S0 mu is equals to what? Mu 0. Alternative hypothesis, the mu does not equals to mu 0, या तो mu greater than mu 0 or mu is less than mu 0. Next we have to find difference, that is modulus x bar minus mu. Then we have to find standard error, that is s upon रूट एन या तो सिग्मा अपॉन रूट एन. जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना है. हाँ, और अभी यहाँ पर एस भी फाइंड करना रहता है, एक्स बार भी फाइंड करना रहता है. एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन एंड एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, या तो दूसरा भी फॉर्मूला ले सकते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर. Now over here there is next step is our t calculation. The formula, that is difference upon standard error. जो difference का आंसर है वो standard error का आंसर है वो. फिर एक और यहाँ पर चीज हमें लिखनी है, that is degree of freedom, that is nu, that is equals to n minus 1. सैंपल साइज जो भी है उसमें से माइनस करना. ये क्यों ये यूज करना है? फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? द टेबल वैल्यू, टी टेबल, दैट इज ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एज वेल एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट? जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टी टेबल की वैल्यू, ये टेबल की वैल्यू हम लोग टी टेबल में से देखेंगे. फिर लास्ट में हमारा कंक्लूजन आएगा, इफ टी कैलकुलेशन is less than or equal to t table, then we accept null hypothesis, and if t calculation is greater than t table, then we reject null hypothesis. So these are the steps we have to follow in this method. Now let me take one question, that is from April May 2016. A sample from a normal population give the following information: n is equals to 10, sigma xi is equals to 510, sigma xi square. Test the hypothesis that population mean is what? 56. चलो यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन, यहाँ पर n कितना दिया हुआ है? 10. That's why this is small sample test. आपको population mean चेक करना है, सिंगल मीन है, राइट? तो ये मेथड आपको अप्लाई करनी है. चलो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो वैल्यूज हमें रिक्वायर है वो फाइंड करके रखते हैं. एक्स बार, दैट इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, दैट इज इक्वल्स टू 510 अपॉन एन इज ऑल्सो 10, 0 0 कट, आंसर इज 51. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एस, दैट इज ओवर हियर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक फॉर्मूला. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज गिवन, सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट? सिग्मा xi square upon n minus sigma xi upon n whole square now is equals to square root of sigma xi square, that is 26370 divided by 10 minus 510 divided by 10 whole square, 0 0 cut, 2637 minus 51 whole square, 2637 माइनस 51 स्क्वायर, 51 का स्क्वायर होता है 2601. अगर आप सब्ट्रैक्शन करने जाओगे
तो यहाँ पर 36 आएगा, तो एस का आंसर आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। चलो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। फर्स्ट नल हाइपोथेसिस दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ पर म्यू का आंसर कितना दिया हुआ है, दैट इज पॉपुलेशन मीन, राइट, इज 56। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, मींस ये टू टेल है, तो म्यू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, म्यू डज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 56। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डिफरेंस that is equals to modulus x bar minus mu, that is equals to x bar is equals to 51 minus mu is 56, then answer 51 minus 56 minus 5, then answer 5. Now we have to find standard error, that is equals to s upon root n. S is 6, square root of 10, 6 upon 3 point, answer is root n is 3.16, 6 by 3.16, then answer 1.899. Now we have to find t calculation, that is the formula is difference upon what, standard error. Difference is 5 and standard error 1.899, then answer is 2.63. डिवीजन का आंसर आएगा 2.63. Now we have to find degree of freedom nu, that is n minus 1, that is 10 minus 1, that is equals to 9. Now we have to write the value of t table. ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करना है, जो n आपको देखना है, एट द सेम टाइम दूसरा क्या लिखना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हम लोग यहां पर ले रहे हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। तो अगर आप टेबल में देखोगे 5% मींस 0.05, राइट, वो आपको देखना है। एट द सेम टाइम न्यू की वैल्यू आपको कितनी देखनी है, एन की वैल्यू 9 देखनी है, तो उसमें टेबल की वैल्यू आपको मिलेगी 1.833। अभी ये दोनों वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है, राइट, ये दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर टी कैलकुलेशन जो है वो ग्रेटर है कंपेयर टू व्हाट, टी टेबल, दैट इज 2.63 विच इज ग्रेटर देन 1.833। तो हम लोग कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर आया है तो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, चलो अभी टी टेस्ट में सेकेंड मेथड है, दैट इज टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ टू सैंपल मीन्स। चलो तो यहां पर दो सैंपल मीन्स, दैट इज μ1 इज इक्वल्स टू μ2। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेंगे, μ1 डज नॉट इक्वल्स टू μ2, या तो μ1 ग्रेटर देन μ2 या तो μ1 लेस देन μ2। चलो डिफरेंस फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू x1 bar minus x2 bar. Next we have to find standard error, that is equals to square root of s1 square upon n1 plus s2 square upon n2, right। फिर हम लोग यहां पर फाइंड कर देंगे t कैलकुलेशन, that is difference upon what, standard error। फिर हम लोग फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, that is nu is equals to n1 plus n2 minus 2. This is our formula. Next t table वो हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एज वेल एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड लास्ट में इफ t calculation is less than or equal to t table, then we accept null hypothesis, and if t calculation is greater than t table, then we reject null hypothesis। चलो तो दिस इज आवर सेकेंड मेथड। इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अप्रैल में 2016 में से लिया है। द हाइट ऑफ 6 सीमेन आर, चलो तो यहां पर आंसर में जो जो भी डेटा है दिखते जाएंगे। कितने सीमेंस है,
6, तो n1 वी हैव टू टेक इट एज अ 6, राइट। उसको हम लोग x1 लिख देंगे, तो x1 उसके अंदर वैल्यूज आएगी 63, 65, 68, 69, 71 एंड 72, राइट। फिर 72 इंचेस रिस्पेक्टिवली व्हाइल द हाइट ऑफ 10 सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स हैं? 10 सोल्जर्स, तो n2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 10। यहां पर भी n1 n2 देख सकते हैं आप लोग, स्मॉल है, लेस देन 30 है, तो स्मॉल सैंपल टेस्ट है। तो यहां पर जो सोल्जर्स है उसके लिए हम लोग x2 ले लेंगे, राइट। तो x2 के अंदर 61, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 69 एंड 73, राइट। अब यहां पर आगे, कैन यू से दैट द सोल्जर्स आर टॉलर देन सीमेंस, राइट। ऐसा हमें फाइंड करना है, सोल्जर्स आर टॉलर देन सीमेंस मींस यहां पर 1 टेल टेस्ट आएगा, राइट। तो हम लोग याद रखेंगे, बाद में आगे लिख देंगे। चलो अभी यहां पर हम लोगों को दो चीज फाइंड करनी है। फर्स्ट, एक तो मीन फाइंड करना है दोनों के लिए एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड x1 बार, दैट इज सिग्मा x1 अपॉन n1। सिग्मा x1 मींस टोटल ऑफ दिस, उसका टोटल होता है 408 डिवाइडेड बाय 6, देन आंसर आता है 68। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड x2 बार, दैट इज सिग्मा x2 अपॉन n2। सिग्मा x2 मींस टोटल ऑफ दिस, उसका टोटल होता है 678 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर 67.8। अब यहां पर हम लोग जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है s फाइंड करने का, तो वो हम लोग ये यूज करने वाले हैं कि s इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पर s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर ले ले, तो स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। s1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n1 माइनस सिग्मा xi अपॉन, या तो x1 लिखो तो भी चलेगा, x1 के लिए है इसीलिए, अपॉन n1 होल स्क्वायर। यहां पर s1 स्क्वायर लिखा है इसीलिए स्क्वायर रूट नहीं आएगा। चलो x1 स्क्वायर फाइंड कर देते हैं यहां पर। चलो x1 स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर 63 का स्क्वायर 3969, 65 का स्क्वायर 4225, 68 का स्क्वायर 4624, 69 का स्क्वायर 4761, 71 का स्क्वायर 5041 एंड 72 का स्क्वायर 5184। इसका टोटल हो रहा है 27,804। तो ओवर हियर 27,804 डिवाइडेड बाय n1 इज 6 माइनस यहां पर 408 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर। यहां पर 6 से डिवाइड करोगे आप लोग तो उसका आंसर आ रहा है 4634 माइनस यहां पर हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 68 होल स्क्वायर। 4634 माइनस 68 का स्क्वायर आ रहा है 4624, उसका डिफरेंस आएगा 10। Similarly, we have to find s2 square. The formula sigma x2 square upon n2 minus sigma x2 upon n2 whole square. चलो x2 का स्क्वायर फाइंड कर देते हैं यहाँ पर। चलो 61 का स्क्वायर 3721, 62 का स्क्वायर 3844, 65 का स्क्वायर 4225, 66 का स्क्वायर है 4356, 69 का स्क्वायर है 4761, 70 का स्क्वायर 4900, 71 का स्क्वायर 5041, 72 का स्क्वायर 5184, 69 का स्क्वायर 4761, 73 का स्क्वायर 5329 और उसका टोटल हो रहा है 46,122. तो दैट वी हैव टू पुट ओवर हियर n2 is 10 minus over here 678 divided by 10 whole square. 4612.2 minus 67.8 whole square. 4612.2 minus 67.8 whole square. उसका आंसर आ रहा है 4596.84. तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर जो आ रहा है दैट इज 15.36. मतलब हमें डेटा की जो रिक्वायरमेंट है वो मिल गई है। अभी हम लोग 1 by 1 जो हमारी मेथड है उसमें टेस्टिंग लिखते जाएंगे। तो यहां पर हमारा
जो टेस्ट है उसके अंदर फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू मीन्स नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे। तो फर्स्ट नल हाइपोथेसिस S0 दैट इज म्यू1 इज इक्वल्स टू म्यू2, राइट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यहां पर चेंज आएगा। यहां पर क्या दिया है, सोल्जर्स आर टॉलर देन सीमेन। सोल्जर्स मीन्स व्हाट, सेकेंड ग्रुप हमारा है, एंड सीमेंस मीन फर्स्ट ग्रुप है। तो उसमें यहां पर म्यू2 आएगा, यहां पर म्यू1 आएगा। तो म्यू2 इज ग्रेटर देन व्हाट, म्यू1, ऐसा लिखना है, राइट। चलो नेक्स्ट वी हैव टू राइट डिफरेंस। चलो डिफरेंस का फॉर्मूला हमारा x1 बार माइनस x2 बार। चलो बोलो x1 बार कितना है हमारा, दैट इज 68 माइनस 67.8। तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आएगा 0.2 आएगा। नेक्स्ट वन स्टैंडर्ड एरर दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। s1 स्क्वायर इज 10 अपॉन n1 इज 6, s2 स्क्वायर 15.36, n2 इज 10। चलो 10 डिवाइडेड बाय 6, तो उसका आंसर आएगा 1.67। दिस इज 1.536। अब दोनों का टोटल करेंगे हम लोग तो 3.206 और उसका स्क्वायर रूट आ रहा है 1.79। नाउ वी हैव टू फाइंड t कैलकुलेशन। द फॉर्मूला इज डिफरेंस अपॉन व्हाट, स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस का आंसर हमारा है 0.2, स्टैंडर्ड एरर 1.79। तो आंसर इज 0.11। कितना आ रहा है, 0.11। नाउ यहां पर अभी नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज न्यू, दैट इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 इज 6, n2 इज 10 माइनस 2। तो यहां पर टोटल होगा 40। अब ये वैल्यू देख के हम लोग डिसीजन फाइनल आने वाला है वो, राइट। अब हम लोग लिख देंगे टी टेबल वैल्यू, राइट। वो हम लोग लेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर, राइट। अब यहां पर 14 देखना है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेना है। तो उसमें से आप टेबल वैल्यू देखोगे, टेबल में टी टेबल में, तो उसका आंसर आएगा 1.761, राइट। तो यहां पर ये वैल्यू एज वेल एज ये वैल्यू दोनों कंपेयर करें तो टी कैलकुलेशन इज लेस देन व्हाट, टी टेबल। टी कैलकुलेशन इज लेस देन टी टेबल। तो देयरफॉर दैट इज 0.11 which is less than 1.761. So therefore we accept what, null hypothesis, right? Means यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि soldiers are not taller than what, females। ऐसा यहां से हम लोगों को ये मेथड से इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्लियर?